नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में बाल गोविंद भगत जो पाठ हम पढ़ रहे थे उसके दूसरे पृष्ठ को पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हम लोगों ने ये 12वां पेज कंप्लीट किया था। आज हम 13वीं पर जाएंगे। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है बाल गोविंद भगत की दिनचर्या और पूरे वर्ष में अलग अलग महीनों में अलग अलग मौसम में उनकी जो दिनचर्या होती थी उसके बारे में भी दिया गया है। तो ये आषाढ़ के महीने के बारे में लेखक ने लिखा है और हम लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें यहाँ तक कंप्लीट किए थे कि आषाढ़ के महीने में जब खेतों में रोपनी चलती थी तो बाल गोविंद भगत भी अपने खेतों में रोपनी करते थे। और चूँकि वो भजन में बहुत निपुण थे, भजन गायन में, तो वो बड़े सुरीले कंठ से कबीर के भजन, कबीर के जो दोहे हैं वो गाने लगते थे और मंत्रमुग्ध सा होकर बाकी जो लोग थे वो सुनने लगते थे। और अचानक जो उनकी आवाज़ उठती थी, सब काम कर रहे हैं उस बीच में, तो ये किसी को चौंकाने वाली नहीं थी कि जैसे कि डिस्टर्ब हो जाए, कोई परेशान हो जाए, बल्कि ऐसी ही थी उनकी आवाज़ और उनकी गायन की शैली। जो गाते थे वो तरीका ऐसा था कि अचानक से मन में एक खुशी उठ जाती थी कि सभी चौंक के देखने लगते कि अरे ये क्या है, यह कौन है। तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था। तो चलिए 13वें पेज पर आज चलते हैं। पूछना ना पड़ेगा। क्या पूछना ना पड़ेगा? यही जो प्रश्न अभी मैंने बताया कि यह कौन है, क्या है। लोगों के मन में कौतूहल उठता, फिर पता चलता अरे ये तो बाल गोविंद भगत जी गा रहे हैं। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथरे अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। जो बच्चे गाँव में रहते हैं उन्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि रोपनी कैसे होती है और किसान किस तरह से खेतों में खड़े होकर पूरे कीचड़ से लथपथ होकर अपने खेत में फसल की रोपनी करते हैं बारिश के दिनों में। जो शहर के हैं वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। वैसे आज तो टीवी पर भी अनजान नहीं है कोई भी बच्चा, हालांकि आंखों से सामने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन किसान किस तरह से फसल उगाते हैं, खेतों में पौधे रोपते हैं, ये अनजान नहीं। यदि है तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल में। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। धान के पौधे जैसे रोपे जाते हैं, हाथ में मुट्ठियों में उसके जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसे फिर एक पंक्ति में, जैसे कि प्रेयर के समय आप लाइन में खड़े होते हैं उस तरह से लगाया जाता है। तो वो काम भी कर रहे हैं। उनका कद एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोग के कानों की ओर। तो वो जैसे जैसे खेतों में धान रोपते जा रहे हैं, उनका संगीत भी वैसे ही आगे आगे बढ़ते जा रहा है, गाते जा रहे हैं, उसमें ज़्यादा लीन होते जा रहे हैं। गाना अभी का तो नहीं, लेकिन चलिए सुना जिसने भी होगा, गाना तो सभी ने सुना होगा। कभी कभी तान बहुत ऊपर जाती है, कभी बहुत नीचे चली आती है, और ये उनका कंठ इतना सुरीला और गाना उनका इतना अच्छा है शैली कि सब माने बहुत प्रिय लगता है ये गानों को। अच्छा,
कुछ संगीत के जीने को चढ़ा कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। अच्छा, जब ये बहुत ऊंचा तान लेते हैं संगीत में तो ऐसा महसूस होता है कि एकदम भगवान आकाश तक वो भेद गया एकदम। ये जब हम बहुत अच्छा संगीत, पुराने जो गाने हैं वो अभी का तो उतना नहीं, लेकिन पुराने गाने आप देखोगे जिसमें क्लासिकल म्यूज़िक है, अब जब तान बहुत ऊंची होती है तो बहुत मन को सुकून मिलता है। ऐसा नहीं लगता है कि कान में शोर मच रहा है, बहुत सुकून मिलता है। तो वो भी जब बड़ा ऊंची तान लेते थे धान की रोपनी करते हुए तो ऐसा महसूस होता था कि उनका गाना स्वर्ग तक पहुंच गया है। और फिर जब नीची तान लेते थे तो ऐसा लगता था कि वो एकदम नीचे चली आई है और पृथ्वी से जुड़ गई है, पृथ्वी के लोगों से जुड़ गई है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। जब भी हम कोई अच्छा गाना सुनते हैं तो अनायास ही उसके साथ साथ बिना इससे भी हमारे होठों पे वो गाना चढ़ जाता है और हम चाहे ना चाहे कभी ना कभी वो ऐसे ही गुनगुनाने लगते हैं। हम तो उनका गाना भी बहुत ही कर्णप्रिय था, कानों को बहुत अच्छा लगता था लोगों को, तो सभी लोग उसमें घुल मिल जाते थे। औरतें भी धीरे धीरे गुनगुनाने लगती थी उनका गाना। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू, क्योंकि वो दिल से गाते थे तो सभी पे असर करता था। जो भी वहाँ पे काम करते थे सभी पे असर करता था और सभी उसमें मंत्रमुग्ध होकर उसके साथ जुड़ जाते थे उनके संगीत के साथ। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अब देखो आषाढ़ के बाद ये भादो आ गया और भादों की जो एकदम अंधेरी रातें होती है तो अधरतिया मीन्स आधी रात के समय। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, ये लेखक कह रहा है। जिस दिन का ये जिक्र कर रहा है, जिस दिन के बारे में बता रहा है, उसको देखो जैसे प्रेजेंट के समय, वर्तमान समय में ऐसा लग रहा है कि अभी हो रहा है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि चीज़ें ऐसी दिखा रहा है लेखक जैसे कि अभी हो रही है। ये लिखने की एक कला है, एक शैली है। अच्छा लग रहा है। देखिए कि ऐसा लग रहा है जैसे हम बैठे हैं और लेखक कहानी सुना रहा है या फिर सामने वो दृश्य चल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, बादलों की गरज, बिजली की तरफ में आपने कुछ नहीं सुना, किंतु आप झिल्ली को झंकार या दादरू की टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। जब बारिश बहुत तेज हो रही थी तो हो सकता है कि बाल गोविंद उस समय भी गा रहे थे। ये भादों की बात है, ये आषाढ़ की बात नहीं है जब धान की रोपनी चल रही थी, उसके बाद की बात है। तो बारिश हो रही थी बहुत तेज से, तो हो सकता है कि वो गा रहे हो लेकिन सुनाई नहीं दे रही हो, किसी को सुन नहीं पा रहा हो कोई। लेकिन बारिश जब रुकती है तो उसके बाद झिल्ली जो होता है एक तरह का कीड़ा होता है जो रातों को एक अजीब तरह की आवाज़ निकालता है। गांव में रात में अजीब तरह की, मैं अपने मुंह से नहीं बता सकती, लेकिन उससे एक लगता है कि क्या कहीं से बच रहा है। टीवी में भी देखोगे रात का जब सीन आता है तो उस तरह की म्यूज़िक दिखाए जाते हैं जब गांव की रात का सीन आता है। तो दादुर मीन्स एक बड़ा सा जो मेंढक होता है जिसको ढाबूस कहते हैं, तो वो भी टर्टर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी संगीत अब सुनाई दे रही है जब बारिश रुक गई है तब। कोलाहल में शोर होता है, संगीत को अपने कोलाहल में, जो कौन सा कोलाहल, ये जो मेंढक है, बड़े बड़े मेंढक, वो अपने टर्टर में या झिल्ली जो कीड़ा है वो अपने झंकार में नहीं डुबा पा रही है। उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। देखो कितना खुद में रमा हुआ व्यक्ति है, अपना काम करता है, किसी से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, एक नियम बनाकर चल रहे हैं, वो अनुशासित हैं, कितना बजे उठना है, कितना बजे सोना है, और जो खाली समय मिलता है उसमें वो हमेशा भगवान का नाम लिया करते हैं, उनके दोहे गाया करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग करते हैं, ऐसे बहुत से लोग करते हैं, लेकिन फिर भी उनका मन साफ है कि नहीं ये नहीं
कहा जा सकता है। लेकिन लेखक जब बाल गोविंद भगत की कहानी यहाँ लिख रहे हैं उनके बारे में, तो ज़रूर कुछ ऐसी बात है जो सिर्फ भजन गाने वालों को लेकर नहीं लिखा जा सकता, जो सिर्फ रामनामी चादर ओढ़ने वाले, तिलक लगाने वाले, सुबह में उठ के स्नान कर लेने वालों के बारे में नहीं लिखा जा सकता। ये पूरी कहानी पढ़ने के बाद हम उस चीज़ को जान पाएंगे। तो ये गा रहे हैं आधी रात को, और खंजरी भी बजा रहे हैं साथ में। उनका गाना क्या है, देखो क्या गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया हिचक उठना, सॉरी, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहक उठना। कहने का मतलब देखो, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वो समझती है कि वह अकेली है, चमक उठती है, चिहक उठती है। देखो जब अचानक बड़ी जोर की बिजली चमकती है तो हम चौंक जाते हैं। बारिश हो रही है, उसी से संबंधित गाना ये गा रहे हैं। गोदी में, देखो एक गोदी में पियवा यानी एक स्त्री है, जैसे कि फिल्मों में गाना होता है हीरोइन का, उस तरह से उसे हम हिंदी में नायक और नायिका कहेंगे। तो नायिका जो है, उसके पति, उसके प्रेमी जो है, वो गोदी में सर रख के सोए हुए हैं, यानी कि एकदम पास में है, और फिर भी नायिका डर रही है। जब उसका प्रेमी, उसका पति उसके साथ है तो डरने की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वो डर रही है, क्योंकि वो भूल जा रही है कि मेरे गोद में मेरे जो प्रेमी हैं, मेरे जो पति हैं, वो मेरे पास हैं, वो भूल जाती है। तो आप सोचोगे कि अरे बाल गोविंद भगत इतना रोमांटिक सॉन्ग गा रहे हैं, जबकि वो तो एकदम संत प्रकृति के व्यक्ति हैं। तो मैं ये बता दूं, पहली बात तो ये बता दूं कि रोमांटिक सॉन्ग नहीं है, ये भजन है। तो भजन कैसे, देखिए कि, और दूसरी बात ये है कि रोमांटिक होना कोई गुनाह नहीं है। रोमांटिक होना इंसान के व्यक्तित्व को पूरा करता है, वो भी हुआ जा सकता है, लेकिन हाँ हर चीज़ की एक सीमा होती है। तो रोमांटिक होना गलत नहीं है, उसकी एक उम्र होती है और सीमा भी होती है। चलिए, तो ये गा क्या रहे हैं, देखिए ये कोई रोमांटिक सॉन्ग नहीं है। कैसे नहीं है मैं बता रही हूँ। देखिए पिया, पिया मतलब क्या होता है, पति। पति को क्या माना जाता है, हिंदू जो हमारे भारतीय संस्कृति में स्वामी, मालिक, पति को परमेश्वर भी माना जाता है। तो अब देखिए कि पति को यदि परमेश्वर माना जाए तो क्या परमेश्वर को पति के रूप में कहा जा सकता है? कहते हैं, ये कबीर की जो दोहे हैं उसमें कई बार भगवान को साजन, पिया ये सब भी कहा गया है, क्योंकि साजन और पिया जो है वो घर का जो मालिक होता है, स्वामी भी कहते हैं। तो उसको देखो कि पति स्वामी, स्वामी पति, तो भगवान को भी स्वामी मालिक कहते हैं। तो यहाँ पर उसको पति के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, बदल दिया गया है। तो अब ये नायिका कौन है? अब नायिका है सारे मनुष्य। अब कहोगी कि अरे ये नायिका तो स्त्री होती है। तो ये जस्ट एक इमेजिनेशन है, कल्पना है कि सारे लोग जो हैं, जैसे कि हर कोई भगवान से प्यार करता है और ये सोचता है कि भगवान भी उससे प्यार कर रहे हैं। तो ये प्रेम जो है वो या तो माँ और बच्चे के बीच हो, पति पत्नी के बीच हो, प्रेम है। प्रेम का मतलब कि हम किसी की रक्षा के लिए अपना जान भी दे दें, कुछ भी कर गुजरें, उसका हानि न करें। तो प्रेम का रूप बहुत ही अच्छा होता है, उसमें हिंसा नहीं होती, नफरत नहीं होता। जहाँ नफरत आ जाए कि हाँ किसी ने प्रपोज किया ना सुनकर, तो फिर वो हिंसक हो गया, वो प्रेम नहीं है। प्रेम में हर समय अहिंसा होता है। तो जब हम भगवान को प्यार करते हैं तो ये मान लो कि हम सभी, चाहे मर्द हो या औरत हो, हम सभी नायिकाएं हैं और भगवान हमारा पति है, और पति मतलब मालिक है, परमेश्वर है। तो वो हमारे पास है, ये हम हमेशा भूल जाते हैं। चमक उठे सखियाँ, तो
जब भगवान हमारे पास है तो किसी मुसीबत में हम क्यों डरते हैं? ये स्थिति वैसी हो गई ना कि नायक जो है वो नायिका के पास में है और वो भूल जाती है कि मेरे पास में, मेरी गोदी में है, इतना पास में है, और वो बिजली से डर जा रही है, चौंक जा रही है। तो इसी प्रकार हम भी अक्सर भूल जाते हैं कि भगवान हमारे एकदम करीब है और हम मुसीबतों से घबरा जाते हैं। अब बात आ गई समझ में कि किस प्रकार से ये भजन है। इस तरह की चीज़ें यदि आप आगे हिंदी पढ़ोगे तो आपको मिलेगी कि भगवान को पिया, साजन आदि के रूप में भी दिखाया जाता है और भक्त को नायिका के पत्नी के रूप में भी दिखाया जाता है। तो चलिए, उसी भाड़े बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका देता। अब सोचो कि आधी रात को सारे लोग सो रहे हैं और उस बीच में ये भजन गा रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लिखा हुआ है कि उनका भजन ऐसा नहीं था कि किसी को डिस्टर्ब करे, ऐसा था कि सबका मन मोह लेता था, सभी सुनना चाहते थे। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। अब देखो कितना सुंदर ये पंक्ति है। इसमें भी चूँकि आप हिंदी पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी जान लो, क्योंकि अब आपको पढ़ना है तो जानना भी चाहिए, हर चीज़ जानना चाहिए जो भी आपको पढ़ने के लिए दिया गया है सिलेबस में, अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो चलिए, ये पंक्ति बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत खूबसूरत पंक्ति है। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। ये सोया का मतलब है कि इंसान जो है वो मतलब भुलावे में आ गया है। सोने का मतलब है कि हम लोग जब किसी को डांटते भी हैं तो कहते हैं कि अरे दिमाग तुम्हारा सोया हुआ है क्या। दैट मीन कि तुम सच्चाई से अवगत नहीं हो, सच्चाई नहीं जानते हो, तुम भरमा रहे हो, तुम भ्रम में हो, किस तरह से तुम सही चीज़ नहीं समझ रहे हो। तो सारा संसार सोया है। क्या लेखक ने लिखा है? सारा संसार सोया है। कौन जाग रहा है? सिर्फ बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। अब चूंकि संगीत बाल गोविंद भगत का है तो बाल गोविंद भगत भी जाग रहे हैं और संगीत के अर्थ को, संगीत जो गा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो ये गा रहे हैं यहाँ पे गोदी में पिया हुआ सब, तो इसका अर्थ ये समझ रहे हैं, ये जाग रहे हैं और लोगों को भी जगा रहे हैं। आधी रात को ये गाना गा रहे हैं और जब भी हम भजन वगैरह इस तरह का सुनते हैं जिसमें एक अर्थ हो, जो हमें कुछ ज्ञान देता हो, तो ज़रूर हमारा कहीं ना कहीं विवेक जगता है और हमारा मन साफ होता है, हमारी दृष्टि सही होती है, हमारे विचार सही होते हैं, हमें सोचने समझने की बुद्धि आती है। अब सारा संसार सोया है और बाल गोविंद भगत जाग रहे हैं, जगा रहे हैं। ठीक है, ये देखो, जाग रहा है, जगा रहा है संगीत। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब दूसरा भजन क्या कर रहे हो? तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। देखो, इसका भी अर्थ ये नहीं है कि जो कह दिया जाता है, जो साहित्य में है ना, कि जो कहा जाता है जरूरी नहीं कि वही हो। जैसे कि हम ये जानते हैं कि शेषनाग के फण पर पृथ्वी टिकी हुई है, लेकिन ये भूगोल में आप नहीं पढ़ोगे, जियोग्राफी में ये नहीं है, लेकिन साहित्य में आपको आ सकता है ये चीज़। कहानियों में जानते हैं भगवान विष्णु है, वो दूध के सागर पे सोए रहते हैं, तो ये देखने के इतना दूर दूर तक रॉकेट गया लेकिन कहीं सोए हुए नहीं मिले। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम पढ़ते हैं, उसका एक अलग अर्थ होता है। तो यहाँ पर देखो कि देखिए कि तेरी गठरी में लगा चोर। अब कहने का मतलब है कि अरे भाई जागो, मुसाफिर यात्री जागो, तुम्हारी गठरी में चोर लगा है, उसमें हाथ दे रहा है तुम्हारी गठरी में, तुम्हारे सामान में, थोड़ा जागो। अब चीज़ें देखो क्या है कि मुसाफिर कौन है। यदि हम तो जानते हैं कि कोई कहीं से जाता है, ये जगह से यात्रा करता है, गाड़ी में, बस में, ट्रेन में, तो वो मुसाफिर है, यात्री है। लेकिन ऐसे हर मनुष्य ही यात्री है, कहीं जाए ना जाए। हम जन्म लेते हैं, मरते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य फिर जन्म लेता है, फिर मरता है।
तो ये आना जाना जो है ये काम मुसाफिर करते हैं, यात्री करते हैं, और हम सारे मनुष्य कर रहे हैं। तो एक तरह से सारे मनुष्य यात्री हैं, भले ही हम गाड़ी पे बैठे हों नहीं, चाहे हम रिक्शा पे बैठे हों या नहीं बैठे हों। अब तो हम जब मुसाफिर हैं तो हमारे पास तो सामान होगा भी। मनुष्य मुसाफिर है, उसका सामान क्या है? हमारा सामान है हर मनुष्य का, वो यात्रा करने वाली यात्रा नहीं है कि आप ट्रेन बस में जा रहे हैं। यदि हम जीवन मृत्यु के मुसाफिर हैं, जन्म लेकर मरना है, मर के जन्म लेना है, तो हमारा जो सामान है वो जूता, चप्पल, ब्रश, तौलिया, कपड़ा, ये सब नहीं है, ताला, ये सब नहीं है। ये क्या है? ये सामान है हमारी ईमानदारी, हमारा धर्म, हमारी सच्चाई, हमारी अच्छाई। तो कोई चोर मतलब होता है कि जो बुरे व्यक्ति हैं, जो गलत हैं, वो आके हमारी अच्छाइयों को चुराने की कोशिश करते हैं और हमारे अंदर बुराई छोड़ के जाना चाहते हैं। तो जब भी कोई हमें गुमराह करने आए, हमें गलत सीख देने को आए, तो समझ जाना चाहिए कि ये हमारा सामान अच्छाइयों का जो पिटारा है हमारे पास, वो लेके भागना चाहता है। तो हमें तुरंत जग जाना चाहिए और उस चोर को भगा देना चाहिए। यानी जो व्यक्ति आपको गलत बुद्धि दे रहा है उसको डांट के भगा देना चाहिए, और अपनी गठरी जो अच्छाई की, धर्म की गठरी है, तो पुण्य पाप की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आचरण की बात कर रही हूँ कि जो अपनी अच्छाई है वो किसी के कहने से आप कि कोई कहे अरे चलो ना थोड़ा स्कूल नहीं जाके झूठ बोल देंगे घर में और कहीं घूम लेंगे तो किसको पता चलता है। तो ये है जो आपके ऊपर माँ बाप ने विश्वास किया है, वो विश्वास ख़त्म करने आ रहा है वो। अब उसकी बात में आ गए, दैट मीन कि इसका अर्थ है कि उसने आपका सामान, अच्छाई वाला, आपका बुद्धि, आपका विवेक चुरा लिया। तो आपको जग जाना चाहिए। ऐसे हर किसी के बारे में, आप तो बच्चे हों तो आपके लिए ऐसी चीज़ें हैं। तो वो अच्छे भजन गा रहे हैं जिसमें कि अर्थ छिपा है, बहुत ज्ञान छिपा है। वो रात को भी लोगों को ये गा रहे हैं और जो भी सुन रहा है उसके दिमाग खुल रहे हैं। चलिए हम नीचे भादों के बाद कौन सा महीना है, कौन सा ये महीना, चलिए महीना आ गया कार्तिक। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। प्रभातियाँ, अब बारिश खत्म हो गई तो ठंडा ठंडा मौसम है। सुबह सुबह प्रभातियाँ में सुबह में उठ के घूमना, जो मॉर्निंग वॉक कहते हैं, वो उनकी शुरू हो गई, जो फागुन तक चला करती। अब देखो कैसे मौसम के हिसाब से, कैसे महीनों के हिसाब से इनकी दिनचर्या बदलती रहती थी, लेकिन कितनी अनुशासित रहती थी। ये नहीं है कि अरे आप तो ठंड आ गया तो थोड़ा कंबल में घुस के सोते रहते हैं ना, क्या हो जा रहा है, क्या है, कौन सा बहुत ऑफिस जाना है। लेकिन नहीं, ये स्वयं में अनुशासित थे, एक नियम बना के रखे थे और उसको हमेशा ही उसको फॉलो करते थे, उस नियम को खुद ही पूरा करते थे, कभी तोड़ते नहीं थे। इन दिनों वह सवेरे ही उठते। बारिश के दिनों में कई चीज़ें हो जाती है कि बारिश हो रहा है तो उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद की चीज़ें हम तय कर सकते हैं कि हम कितना बजे उठेंगे, कितना बजे सोएंगे। तो वो सवेरे उठने का तय किए थे और सवेरे ही उठते थे। न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर, काफ़ी दूर था, और वहाँ वो नदी में नहाने सुबह सुबह जाते। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गाँव के बाहर ही पोखरे के ऊँचे भिंडे पर जब वो नहा धोकर लौटते तो क्या करते, फिर से पूजा अर्चना करना है। जो उनके पूजा कोई फूल पत्ता चढ़ा के नहीं होता था, वही भजन गाते थे जिसमें प्रभु का नाम आता था और विवेक जगाने वाली चीज़ें होती थी, ज्ञान की चीज़ें होती थी, ज्ञान की बातें होती थी, वही गाते थे और वही उनकी पूजा थी। पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठते, अपने गाने टेरने लगते। गाने टेरने लगते मतलब गाना गाने लगते। पोखरे मतलब तालाब का कोई ऊंचा किनारा था, तो वहाँ पे बैठ जाते और खंजरी उनके पास, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हमेशा रहता है। खंजरी एक चिमटी टाइप का होता है जो भजन गाने वाले या फिर बहुत से लोग रखते हैं, साधु संतों के पास रहता है, तो वो इसको बजाते थे और भजन गाते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, ये कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है, ठीक है।
किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में ही उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया। देखो कितना मंत्रमुग्ध करने वाला उनका संगीत है, उनका गाना है कि ये देर तक सुनने वाला आदमी भी, ये लेखक भी उठ जाता है। और माघ में, ये कार्तिक की बात है, और माघ में तो और ठंड हो जाती है, दांत किटकिटाने लगता है, लेकिन उसमें भी भोर के टाइम में उठकर इनका संगीत सुनने के लिए पोखर तक चले गए। लेखक इतना मधुर गाते थे, बाल गोविंद भगत इतना मधुर गाते थे। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। देखो पूरब में लोही लग गई थी। लोही मतलब जो सूरज निकलने के पहले की एक लालिमा होती है ना, लाल लाल आकाश हो जाता है कि अब सूरज निकलेगा, उसको लोही कहते हैं। अच्छा, और शुक्र तारा उसी तरफ रहता है, तो जब सूरज निकल जाता है तो ये दिखना बंद हो जाता है। लेकिन जब तक सूरज निकला नहीं था तो आकाश लाल है और उसमें ये शुक्र तारा दिख रहा है। तारे माने अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं, माने तारे बुझ रहे हैं, सूरज निकलने वाला है, ऐसा। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा है। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। एकदम कुहासा जब छा जाता है तो पास की चीज़ें भी नहीं दिखती, और एक लगता था कि अरे क्या है, मैंने वो कुहासा के बाहर उस तरफ जहाँ दिख नहीं रहा है वहाँ कोई है नहीं है, जानवर है, मनुष्य है, कुछ नहीं। तो एक रहस्य जैसा लगा था, जो हम नहीं जानते हैं उसे हम रहस्य करते हैं। तो जब कुहासा छाया है तो जाहिर सी बात है कि हम नहीं जान पा रहे हैं कि कुहासा से दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, तो वहाँ लगता था कि रहस्य है, उसे हम जान नहीं पा रहे कि क्या है। आवृत मतलब घिरा हुआ, छाया हुआ, पूरा रहस्य से भरा हुआ लग रहा था। उस रहस्यमय वातावरण में एक फूस की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े, पूरब की तरफ मुँह करके काला कंबल ओढ़कर, उसकी एक चटाई होती है, उस एक घास होता है, उसकी चटाई बना के लोग पूजा में इसका इस्तेमाल करते हैं, पवित्र मानते हैं। तो उस पर बैठकर बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता आप खड़े हो जाएंगे। जैसा कि पहले ही बताया था कि वो तान इतना ऊंचा लेते थे और इतने मगन हो के गाते थे, दिल से गाते थे कि ऐसा मालूम होता था कि तान जब उनका ऊंचा जा रहा है ना तो खड़े हो जाएंगे, ऐसा। तो कमली तो बार बार सिर के नीचे सरक जाती, कंबल जो है वो सर तक ओढ़े थे क्योंकि इतनी ठंड थी, और उनके सिर के नीचे सरक जाती थी, लेकिन उससे उनको परवाह नहीं था। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु ताड़े की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। मतलब उनको ठंड लग रही थी लेखक को, जो सुनने के लिए आ गए थे वहाँ पे, उनके गाने से खींचे चले आए थे। लेकिन ये जो इतनी मेहनत से गा रहे हैं, जब आप गाओगे तब भी मेहनत लगता है, ऐसा नहीं क्योंकि गाना गाता है तो मेहनत नहीं होती, उसमें भी ऊर्जा लगती है। और उसी का नतीजा है कि उनके माथे पे पसीने चमक रहे थे। श्रम बिंदु मतलब मेहनत का जो बिंदु, यानी पसीना चमक रहा था किसके, बाल गोविंद के मस्तिष्क में। माने इतना मगन होके, इतनी मेहनत से, इतने दिल से गाते थे वो। गर्मियों में, अब गर्मी का देखो मौसम है तो क्या है, गर्मियों में उनकी संझा यानी संध्या समय उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। अच्छा, संझा का अर्थ है यहाँ पे कि जो सांझ के समय में जो हम भगवान को दिया जलाते हैं उसे संझा कहते हैं। तो उनकी संझा जो है, उनकी जो पूजा है वो तो हम लोग जान ही चुके हैं कि भजन गाना। तो वो फिर गर्मी में जब गाने लगते थे तो गर्मी से भी लोगों को राहत देती थी, मंत्र मुक्त हो जाता था मन। और जो गर्मी का कष्ट है, इंसान कुछ देर के लिए उनका भजन सुन के भूल जाता था, तो मन ठंडा हो जाता था एकदम। अपने घर के आंगन में वे आसन जमा बैठते और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते।
खंजड़ियों और करतानों की भरमार हो जाती है। अच्छा, गर्मी के दिन में ज़्यादातर लोगों का जमघट लगता है। ठंड में, बारिश में तो सब अपने अपने घरों में दुबके रहते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में बहुत जमघट लगती है। चौपालों पे लोगों का जो है अड्डा जमता है।